Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics. In this video, we will study class 7th mathematics chapter number 9, that is percentage and its application. What is percentage? The meaning of percentage is per cent. Cent means 100. This means per 100. कोई वैल्यू पर 100 उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज. तो यहाँ पर 100 की वैल्यू होती है. परसेंटेज को किससे डिनोट करते हैं? परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं. जैसे एक्सरसाइज नंबर 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंट. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन डेसिमल्स को परसेंट में चेंज करना है. तो कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.9. अब वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट फॉर्म. तो 1 इज इक्वल टू होता है, कोई संख्या है हमारे पास 1, तो ये अपना आप में कितनी होगी? 100% होगी. और इस संख्या का हमारे पास कितना पोर्शन है? 0.9. तो ये कितने परसेंट होगी? इसको किससे गुणा कर देंगे? हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा? 90%. सेम यहाँ पर जब इसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 54%. नहीं, ये क्या आएगा हमारा? 0.54 इंटू 100. तो हम पहले इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन, ये कट जाएंगे. अब ये हो जाएगा 54%. हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको, हम करेंगे पहले 100 से मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल. तो वी हैव 16%. अब यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जब हमने लास्ट क्वेश्चन में डेसिमल से परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करा तो हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा बाय 100. अब यहाँ पर डिवाइड बाय 100 कर देंगे. वैसे भी जब ये परसेंटेज का साइन हटता है, इसको जब हम हटाते हैं तो अपॉन में क्या लगाते हैं? 100 लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपॉन 100, दैट इज 0.16. सेम यहाँ पर 0.82. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट. अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम. 3/4 इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 75%. दैट इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश. हमारे पास 5 kg कोई क्वांटिटी है, उसका हमें 70% फाइंड करना है. तो ये 5 kg क्वांटिटी खुद में कितनी होगी? 100%. इसका हमें x kg फाइंड करना है, 70%. इससे यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3.5 kg. यहाँ पर ये क्या कर देंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? 5 kg इंटू 70% हमें फाइंड करना है और 100% ये ऐसे निकाल देंगे. तो 5 7 जा 35 अपॉन 100, दैट इज 3.5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. इन एन एग्जामिनेशन मनीषा हैज टू स्कोर 45% मार्क्स टू पास. शी स्कोर्ड 255 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स. सी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन. शी स्कोर्ड 255 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स. अगर मैंने इन दोनों नंबर्स मार्क्स को ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा टोटल? 270. जो ये 270 मार्क्स है, यही तो पासिंग क्राइटेरिया है, जो कितना है हमारा? 45%. तो 45% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 270. अगर हम इसको 1% की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा? 270/45. और अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी हमारे पास? 270/45 इंटू 100. तो मैक्सिमम मार्क्स हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से. इसको 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27. इसको यहाँ पर इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 20. तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 600 मार्क्स का. हमारा वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 600 मार्क्स.
सेम क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 4800 इज 600 क्या देखो, अगर हमें ये निकालना हो कि 4800 600 का कितना परसेंट है, तो ये 100% होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 100 4800 600 क्या हो गया हमारा 100%। अगर हम 4800 को फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर x लिख देंगे, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये कितना गया हमारा 8 टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 800%। बट अगर हमें ये फाइंड करना हो कि यहाँ पर ये फाइंड करना हो कि 4800 का कितना परसेंट है, तो ये हमारा 100% हो गया, और ये कितना परसेंट है ये हमें फाइंड करना है, इसको हमने एक्स कर दिया, तो यहाँ पर ये 1% की वैल्यू क्या जाएगी 48, तो 600/48, इसे काटेंगे हम, 6 5 जा 12 5 जा, और यहाँ 12 4 जा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 25/2, दैट इज 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंट ऑफ 2000 इज 260। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर 260, यहाँ पर कितना है हमारे पास 2000, यहाँ पर परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 10 कट गई, 20 से कट गई, ये आ जाएगा हमारा 13%। तो 260 2000 का कितना परसेंट है 13%। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब देखेंगे हम 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन द क्लास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट इन दैट क्लास इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट हो गए। गर्ल्स कितनी है यहाँ पर 10 गर्ल्स है, तो यहाँ पर हमारी गर्ल्स कितनी हो गई 10 हो गई, तो गर्ल्स परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल कितनी है हमारे पास 25, और गर्ल्स कितनी है 10, और यहाँ पर परसेंटेज के साइन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा 4, तो वी हैव 40% गर्ल्स, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अ मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी, मैन ने लॉस कर दी 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज 480 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही इनिशियली हैव। देखो लेट ही हैज एक्स रुपीज, तो पहले उसके पास क्या थे एक्स रुपीज थे, यहाँ पर उसने कितने लॉस कर दिए 20% को उसने लॉस कर दिया, 20% लॉस ऑफ हिज मनी, तो कितनी मनी बची इसके पास 80% बची आउट ऑफ 100 में से। देन उसने स्पेंड करा, कितना स्पेंड करा 25% ऑफ रिमेन, तो उसके पास कितना बचा था 25%। अब देखो उसने 25 क्या करे, अब उसके पास कितने बचे 25 स्पेंड कर दिए, तो 75 बचे आउट ऑफ 100, और टोटल उसके पास यहाँ कितनी बचे हैं लेफ्ट है 480, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा ये 5 टाइम्स, यहाँ पर ये आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा ये 20, यहाँ पर ये आ जाएगा 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 16, तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी उसके पास 800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 9.2 CP, SP एंड प्रॉफिट। पहले इसको समझते हैं, व्हाट इज CP, व्हाट इज SP एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। If we bout, we are the teller. If we bout any quantity, हमने कोई क्वांटिटी खरीदी 100 रुपीज में एंड सोल्ड इट 120 रुपीज में, तो जिस क्वांटिटी में हम इसको खरीदते हैं उसको बोलते हैं CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CP, कॉस्ट प्राइस।
एंड उसको हम जिस वैल्यू में बेचते हैं, जिस वैल्यू में उसको सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दैट इज SP। अगर हमारी CP की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम होती है तो हमें क्या होता है, इफ CP इज लेस देन SP तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इफ CP ज़्यादा होगा SP से तो हमें क्या होगा, लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और 100 पर 20 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होती है, 20%, तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, CP हमारे पास है 1050, SP हमारे पास है 1620। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, SP माइनस CP। ऐसे तो प्रॉफिट आएगा हमारा 1620 माइनस 1050। इसको हम जब माइनस करेंगे 0, 12 माइनस 5 7, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। दैट इज अवर आंसर। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस देन फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो वी हैव गिवन, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, वी हैव गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास, CP इज इक्वल टू 12 रुपीज एंड SP इज इक्वल टू 45 रुपीज। सो हियर SP इज ग्रेटर देन CP, तो वी गोट प्रॉफिट। हाउ मच, SP माइनस CP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 33 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा ऑलवेज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट लेट बाय बेस, किसको बेस मानकर, CP को। तो हमारे पास 32, CP 10 था हमारे पास, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आएगी 11/4 इंटू 100, दैट इज, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 3 से 11 आ गया, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 275%। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ऐसे ही हम, फाइंड द SP। CP वी हैव गिवन, CP इज इक्वल टू 840, गेन परसेंट इज इक्वल टू 7%। तो ये गेन परसेंट किस पर होगा, CP पर होगा, तो SP इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 840 का 107% आउट ऑफ 100। तो ये 100 की वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी, तो इस 0 से ये 0 हमने हटा दी। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, या हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये हम पहले क्या करेंगे, 840 का 7% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। या पहले इसको करके देखते हैं। यहाँ पर जब हम इसको ऐसे काटेंगे, 0 से हमारी 0 कट गई, ये हमारा 42, ये हमारा 5 आ जाएगा। 42 की 107 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 इंटू 107, तो ये हो जाएगा हमारा 47 टू जा 14, 1 7 4 जा 28 और 1 29। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 29 आगे कैरी, यहाँ पर 9 लिख देंगे, 14 1 जा 14 और 2 44। इसको जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 1 9 8 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 898.8 रुपीज़। दैट इज अवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड CP। वी हैव गिवन SP इज इक्वल टू 660, प्रॉफिट परसेंटेज 10%, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 110%। क्योंकि CP क्या होती है अपने आप में 100% होती है, उस पर जो प्रॉफिट होता है जो बन जाती है वो जैसे 10% का प्रॉफिट है, तो ये क्या बन गई, ये तो हमारी CP होती है और ये हमारी SP होती है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला है तो 660 इज इक्वल टू 110 एंड हमें क्या चाहिए
100% की वैल्यू, दैट इज अवर CP। तो यहाँ से ये कट गया, ये 6 बार कट गया, तो CP इज इक्वल टू 600 रुपीज़। सेम बाय क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13। A shopkeeper sold 2 fans at 9 to 4 each. Value of fan A 9 to 4, fan B 9 to 4. He loses 20% on the first fall. इस पर ये कितने परसेंट का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। जब यहाँ पर 20% का लॉस हुआ तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? ये हमारी SP है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 80% की वैल्यू होगी। सेकेंड फैन पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितनी है? 20% है, तो ये कितने की वैल्यू है? SP हमारी 120 की वैल्यू है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द वोल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम, ये कितनी 9 to 4 हमारी 80% की वैल्यू है, हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5, ये हमारा 4 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे 2 3 1, तो 5 यहाँ जाएगा 5 1 1 1, तो दिस इज अवर CP ऑफ फैन 1। यहाँ पर 9 to 4 120, हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 5 ये 6, इसको डिवाइड करेंगे 15 4, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 77, तो ये हमारी सेकंड फैन की CP है, ये फर्स्ट फैन की CP है। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 और 1 1 5 5 7 7 0, दैट इज 5 7 5 2 1 2 7 9 और 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल CP कितनी आ गई हमारे पास? 1925। टोटल SP कितनी आ गई हमारे पास? 924 924 1848। तो हमें क्या हुआ यहाँ पर? लॉस परसेंटेज। तो लॉस कितने परसेंट का होगा हमारे पास यहाँ पर? 5 - 8 15 - 8, दैट इज 7 1 11 - 4, दैट इज 7। तो यहाँ पर 77 का लॉस हो गया आउट ऑफ 1925। तो यहाँ पर इसको परसेंटेज में डिनोट करेंगे, ये हमारा परसेंटेज लॉस का आंसर आ जाएगा। अगर हमें डायरेक्ट इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? x + y + xy अपॉन 100। ये क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट प्लस लगाएंगे, 20% का लॉस माइनस लगाएंगे, प्लस 20 × -20 अपॉन 100। ये हमारा कट गया, -400 अपॉन 100, दैट इज -4%। तो कितना परसेंट लॉस होगा हमारा? -4% लॉस होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट इफ वी बोरो 100 rupees फॉर 1 year? If we have to pay, we have to pay 10% interest on this amount. So next year we will pay, कितना पे करेंगे? 100 रुपीज़ तो हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। और इस पर भी हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? इसका 10%। तो 100 का 10% क्या होगा हमारे पास? दैट इज 10। तो टोटल वैल्यू हम कितनी नेक्स्ट ईयर पे करेंगे? 100 + 10। तो ये 100 क्या था हमारा? प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया। ये 10 क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये टोटल वैल्यू क्या बन गई हमारी? अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रिंसिपल वी हैव गिवन 600। एक SI फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हमारे पास प्रिंसिपल 600 रुपीज़ है, टाइम वी हैव गिवन 3 years एंड रेट परसेंटेज इज इक्वल टू 5% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर। तो वी हैव टू फाइंड SI is equal to PRT upon 100, that is 600 into 5 into 3 upon 100। ये दोनों 0 से 0 0 कट गई, तो 6 5 जा 30 3 जा 90, that is 90 rupees। दिस इज अवर SI।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कैलकुलेट द टाइम इन विच दिस अमाउंट बिकेम 1375 एट 4% ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, वी हैव गिवन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1250 एंड अमाउंट इज इक्वल टू 1375। इस अमाउंट में हमारा क्या क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। आर परसेंटेज कितनी है हमारे पास, 4% पर इंटरेस्ट, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड टाइम। तो यहाँ पर अब फाइंड टाइम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले SI फाइंड कर लेंगे, 1375 माइनस 1250, तो वी विल गेट SI। क्या SI होगा हमारे पास, 521, दैट इज अवर SI। तो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हम टाइम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू T years। तो SI 125 इज इक्वल टू P 1250 R 4%, T वी हैव टू फाइंड इनटू 100। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 10 टाइम्स ये, यहाँ पर 10 टाइम्स ये, यहाँ पर T इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 years। दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बलराम लैंड 600,000 रुपीज टू हेमंत फॉर 2 years and 1,500 to Rakesh for 4 years at the same rate of interest. Total interest he received from both was 900. Find the rate of interest. तो टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टोटल वैल्यू 6,000 रुपीज हेमंत को 2 years के लिए, हेमंत को उसने दिया 2 years के लिए, हेमंत के लिए यहाँ पर, और राकेश को 1,500 रुपीज फॉर 4 years के लिए। टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव फ्रॉम बोथ वाज 900 दोनों से इसने इंटरेस्ट फाइंड रिसीव किया। टोटल वैल्यू कितनी वैल्यू पर, 7500 पर उसने इतना इंटरेस्ट रिसीव किया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 600,000 फॉर 2 years, और यहाँ पर कितनी है, दिस वन इसको यहाँ पर पहले किस में डिवाइड कर देंगे, 2 years एंड 2 years। अब देखिए अगर हमारे पास टोटल वैल्यू होती 67500 कितने ईयर के लिए, 2 year और 2 years के लिए होती, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये 97500 का कितना परसेंट है, ये जीरो कट गई, ये 3 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 12, दिस वन इज 12%। लेकिन ये यहाँ पर इसका 12% है, जीरो से हमारी ये जीरो कट गई, 7500 इंटू, तो ये यहाँ पर हमारी इनसे कट गई, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, दैट इज 12%। तो टोटल वैल्यू कितनी आई उसने, 12% 2 years के लिए, मतलब इसको कितने परसेंट पे दिया उसने, 6% पर, यहाँ पर भी उसने 6% पर दिया। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, that is a sum of money double in 8 years, find the rate of interest. We have a money 100, it became 200 in 8 years, then find the rate of interest. SI हमारे पास 100 होगा, P इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, टाइम 8 years है, इसको यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा पास 12.5%। इट इज अवर आंसर। Hence, this chapter is our complete. We will see you in next class. Thank you.